हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है जब। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है जब। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें बताना है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये हम देखें। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कि हमने क्या बताया, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक सेल। तो हमें क्या बताना है कि विद्युत अपघटनी सेल कब व्यवहार करता है। तो यहाँ अगर हम इस एग्जाम्पल लेके देखें तो यहाँ पे हमारा कोई पात्र है और ये हमारा दूसरा पात्र है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है और ये हमारा क्या है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा है प्लस और ये हमारा है माइनस और यहाँ पे एक हमारा लवड़ ब्रिज लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये ZnSO4 का विलयन है और ये हमारा CuSO4 का विलयन। तो यहाँ पे ये हमारा Zn होता है और ये हमारा Cu होता है। तो यानी कि जो Zn होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा होता है जिंक से लेकर के कॉपर तक। यानी कि धारा का हमारा जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। और ये हमारा क्या लगाया हुआ है, ये हमारा लगाया हुआ है E एक्सटर्नल। और यहाँ पे जो हमारी धारा बह रही है, ये हमारी क्या होता है, E सेल। तो यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारा Zn से Cu की तरफ क्या जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि Cu से ये क्या आ जाएगा, Zn में क्या होगी, हमारी धारा की प्रवाह होगी। धारा यानी कि धारा को इसको अपोजिट करना है। तो यानी भी हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे E एक्सटर्नल ये हमारा होना चाहिए E सेल के, यानी कि ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, E एक्सटर्नल यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा E सेल से, यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या करेगा, ये विद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो यानी कि कौन सा हमारा विकल्प सही होगा, तो ये यानी कि हमने देखा जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, E एक्सटर्नल ग्रेटर देन E सेल, ये हमारा विकल्प सही है। यानी कि जब हम E एक्सटर्नल यहाँ पे ग्रेटर देन कर देते हैं E सेल के, तो जो हमारी विद्युत रासायनिक सेल होती है ये हमारी विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।